ये बताइएगा कि कितनी न्यूट्रल है वैसे आपकी हुकूमत, निगरान हुकूमत जो है? हम मुकम्मल तौर पर जानिबदार हैं, न्यूट्रल नहीं हैं आइन के साथ और आइनी प्रोसेस के साथ। तो आप न्यूट्रल नहीं हैं, जानिबदार हैं आइन के साथ, और आइन कहता है कि आप बतौर निगरान मुकम्मल तौर पर ए पॉलिटिकल होंगे। जी, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कि जो जिन सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुनाक़शा होना है उसमें हम किसी एक ग्रोह की तरफ नहीं। लेकिन आपके जो स्टेटेड व्यूज़ हैं बड़े क्लियर हैं, आप बहुत एंटी पीटीआई रहे हैं, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत एंटी पीटीआई रहे हैं, आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो बहुत एंटी पीटीआई रहे हैं, और अभी भी सिटिंग सेनेटर हैं। ही इज़ राइट, ही सिटिंग मिनिस्टर सेनेटर, राइट? देखें, हम सब लोग आज जहाँ मौजूद हैं कहीं से गुज़र के आए हैं। आपका भी एक सफ़र है, मेरा भी एक सफ़र है। मैं सिर्फ ये आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस दिन मैंने हल्फ उठाया इस मुल्क के आइन के तहत, मैं उस आइन के हल्फ की पासदारी करूँगा। ये पहले दिन मैंने ट्वीट में बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि आज से लेकर मुझे आप मेरे किरदार पर जज करें, मेरे माजी पर जज ना करें। तो माजी में तो हमने बचपन में भी, जवानी में बहुत सारी चीज़ें की हैं। लेकिन आपको कन्विंस करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आपके अल्फाज जो हैं वो आपसे मुराद ज़ाती तौर पर नहीं, आपकी हुकूमत जो है वो अमाल में तब्दील होते हैं। तो जब आपके इंटीरियर मिनिस्टर, आपसे बात हटा के इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो एक सिटिंग सेनेटर हों और अभी भी उनके सामने उनकी जमात की एफिलिएशन लिखी हो वेबसाइट के ऊपर, तो दैट डजंट साउंड वेरी न्यूट्रल, डज इट? देखें, हमारी मुल्क की जो वेबसाइट्स हैं वो कितनी अपडेटेड हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने जहाँ तक सुना था, और ये मुझे ये मेरी बात पर एतबार कीजिए कि मैंने अभी उनसे ख़ुद भी ये पूछना है कि क्योंकि मैंने सुना था कि वो सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दे देंगे। अब मुझे सुना था, मतलब आपके पास 14 तो लोग हैं, अब काबीना की मीटिंग्स होती हैं, तो कहीं वो किसी और मुल्क में तो नहीं है, आपके अपने कोलीग हैं, तो आपने उनसे पूछा नहीं बराह रास्त? आपने मेरी प्लेट पर इतना सामान रख दिया है कि मेरी बीवी पूछती है कि आपको ये धक्का किसने दिया। ठीक, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ सच बोल रहा हूँ कि मैंने सुना कि शायद वो इस तरह से करेंगे। मैं उनसे पूछकर आपको बताऊंगा कि उनका क्या इरादा है। लेकिन आइन उनको रिज़ाइन करना चाहिए या नहीं? अब आपने चूँकि आइन की बात की, आपने आइन के साथ हल्फ की बात की, पासदारी की बात की, तो उनको रिज़ाइन करना चाहिए बतौर सेनेटर या नहीं? देखिए, मैं अपने बारे में तो बहुत यकीन और वसूख से कह सकता हूँ। अभी आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जो हुकूमत है वो एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, लेकिन मैं कानूनी माहिर की टोपी पहनना नहीं चाहता आपके सामने। ठीक, मुझे यकीन है कि वो जो मुल्क का आइन और कानून जो कुछ कहेगा उसके तहत ही चलेंगे। देखें, पब्लिसिटी का शौक है क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को? मेरा नहीं ख्याल है कि उनको पब्लिसिटी का शौक़ है। मेरे ख़्याल में क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से बैनुल अक़वामी मीडिया में बहुत सारे तनाज़ात, ख़बरें, चीज़ें चलती हैं जिनमें कई दफ़ा गलत ख़बरें भी होती हैं, तो उनको दूर करने का सबसे बड़ा जो अहलकार है वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं। तो क्योंकि उनकी तरफ से भी बहुत सारी दरख्वास्तें थीं और ख्वाहिश थी कि वो सुनना चाहते थे नए निगरान वज़ीर आज़म को। क्या सुनना चाहते थे उनसे? उन्होंने निगरानी करनी है, आपने खुद बताया कि महदूद आपका मैंडेट है, वो क्या सुना सकते हैं उनको ऐसी चीज़ जो बैनुल अक़वामी तौर पर ऑफ इंटरेस्ट हो? बहुत सारे सवालात थे। अगर आप वो 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो देखें तो बहुत सारे सवालात थे जो बैनुल अक़वामी मीडिया के नुक्ता नज़र से जवाब तलब थे। और हमारा ख़्याल ये था कि वज़ीर आज़म को उनको उनका जवाब देना चाहिए। इसी वजह से वो मुल्की मीडिया को भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म निगरान होने का मतलब ये नहीं है कि हमने मुंह पे टेप लगा ली है। जो मसाइल होंगे उनकी ज़िम्मेदारी भी लेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, और फैक्ट और फिक्शन अगर आपस में मिल जाए तो उनको अलग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। मुंह पर टेप तो बिल्कुल नहीं लगी, वो तो हमें पता है, लेकिन कम से कम जो हाथ हैं वो चीनी के बहरान के हवाले से बंधे हुए हैं। आप के आते ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी वजह से हुआ है, लेकिन आपके आते ही चीनी बहुत आगे चली गई है। अब तो मुझे आज की प्राइस कोट करते हुए भी ज़रा शर्मिंदगी होती है, होता सुबह कोई और प्राइस हो। पेट्रोल का तो हमें समझ आता है,
वो तो IMF के माहदे के साथ जोड़ते हैं, डॉलर्स की स्मगलिंग भी चले आपके खाते में नहीं डालते हैं, लेकिन ये तो डे टू डे गवर्नेंस के अंदर कम से कम ये चीज़ आपको करनी थी जो आपने नहीं की। मैं इस हकीकत को तस्लीम करता हूँ कि पिछले चंद दिनों में चीनी की कीमतें आसमान की तरफ गई हैं, और अगर आप माहिरीन से गुफ्तगू करेंगे जिनको पता है कि ये कैसे काम होता है, तो वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। वो आपको कार्टलाइजेशन के बारे में भी बताएंगे, वो आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में भी बताएंगे, वो आपको जो सट्टेबाजी है उसके बारे में भी बताएंगे, वो आपको स्मगलिंग के बारे में भी बताएंगे। और अगर आप सियासी जमातों से गुफ्तगू करेंगे तो आपने दो बड़ी सियासी जमातों की एक दूसरे पर जो गोलाबारी है वो भी आपने देखी होगी। लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि हम देखें कि जी कौन सी सियासी जमात क्या कह रही है। ये एक मसला हमारे दरवाजे पर है, ये हमारी जिम्मेदारी है उसको हल करना। और इस हवाले से जो एक दो रोज़ के अंदर जो मुसलसल मीटिंग्स हुई हैं उसमें मुझे वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है और एहलकारों ने कि अगले चंद घंटों में, अगले दिनों में इन तमाम उमूर को जो हमारे बस में है, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो सट्टेबाजी हो, चाहे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, चाहे जो प्राइस गाउजिंग है, जो कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनका मेल फंक्शनिंग, इस पर हम आपको अमलन दिखाएंगे। तो आपको वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर यकीन है? जी मुझे बिल्कुल यकीन है। वरना उन्होंने आज यकीन दहानी करवाई आपको? जी आज भी और कल भी, लेकिन आज खास ज़्यादा करवाई। तो ये आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिया कि वो बिजनेस कम्युनिटी से बात कर रहे हैं या नहीं? मेरी मालूमात के मुताबिक हाँ। उन्होंने बताया कि मैं आज 50 बंदों से मिल रहा हूँ, मैं आज 60 बंदों से मिल रहा हूँ, मैं पूरा रोड मैप सामने लेके आऊँगा। ये तमाम बातें प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बताई। मेरी मालूमात के मुताबिक वज़ीर आज़म को बिल्कुल मालूम है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ कि ये जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो मार्केट के लोग हैं, इकॉनमी के लोग हैं, इनसे मिलने की शुरुआत वज़ीर आज़म काकड़ ने की। मेरे ख़्याल में जैसे ही हल्फ लिया उन्होंने, जब वो कराची के दौरे पर गए, मैं भी उनके साथ था, तो पहली ही रात गवर्नर हाउस में एक लार्ज गैदरिंग जो थी बिजनेसमैन की, क्योंकि कराची जो है वो इकॉनमी का हब है, तो वहाँ जो मसाइल हैं वो उसके हवाले से कोई 2-2.5 घंटे की उनकी मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म का तो मिलना हमें समझ आता है, लेकिन आर्मी चीफ का मिलना? देखें, अगर मुल्क मुश्किल में है तो एयर चीफ क्यों नहीं मिलते, तो नेवल चीफ क्यों नहीं मिलते? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसके तहत आर्मी चीफ को ही मिलना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ताकत और जो तजर्बा है कहाँ कहाँ है हमारे रियासती निज़ाम में, उसके बारे में आपको आगाह करना मेरे लिए शर्म की बात है। आपने उससे कहीं ज़्यादा कह दिया जो मैं कह रहा था ये बयान देने के बाद। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, वो सिर्फ एक इंगेजमेंट नहीं थी, एक पूरा आपको एक पॉलिटिकल मैप नज़र आता है जिसके अंदर सियासी जमातों के अंदर कुछ लोग करप्ट हैं, कुछ लोग करप्ट नहीं हैं। बाज़ लोगों के नाम भी ट्वीट हुए कि इनका नाम लिया गया, उसका डिनाइल नहीं आया ISPR की तरफ से, और बताया गया कि बैनुल-अक़वामी तौर पर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हम ला रहे हैं और अपनी कमिटमेंट की बात की गई। वो पूरा एजेंडा था। तो ये तमाम डिस्कस हुआ था निगरान हुकूमत वज़ीर आज़म के साथ? देखें, वज़ीर आज़म के साथ कौन सी बातें ज़ेर बहस आई हैं, मुझे उसके बारे में मुकम्मल आगाही नहीं है। ठीक, तो इसलिए मैं उन तफसीलात में नहीं जा सकता। लेकिन जो SIFC है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें किसका क्या रोल है, तो उसमें बहरहाल एक रोल है पाकिस्तान आर्मी का। तो उस हवाले से वो कुछ अगर कहते हैं तो उसको एक तरह का लीगल कवर जो है वो भी हासिल है, वो मौजूद है। और पिछली हुकूमत ने ये फोरम बनाया, और इससे पहले भी खान साहब के ज़माने में भी वो भी बना था। काबीना डिवीजन, कैबिनेट डिवीजन के ज़रिए एक बाकायदा जारी किया गया था। जनरल बाजवा उसके मेंबर थे। वज़ीर आज़म साहब जो है वो फ़ौज की बात बहुत करते हैं। फ़ौज में कोई फ्री बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, दिफाई बजट दे रहे हैं, हुकूमत और फ़ौज बाहमी एहतराम से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, सिक्योरिटी माशी हालात पर हम साथ काम कर रहे हैं, फ़ौज मामूली अंदाज से भी अपने हद से तजावज़ नहीं करती। इसके लिए तो ISPR होता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों इतनी बात करते हैं फ़ौज की? देखें, जब वज़ीर आज़म से कुछ सवाल किया जाएगा और इस तरह के पॉइंट, उससे कि मेरी डोमेन नहीं है, आप मुझसे इंतखाबात के बारे में पूछे, डे टू डे गवर्नेंस के बारे में पूछे, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज है, ये क्यों पूछ रहे हैं?
ये आपका ख्याल है कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए? वज़ीर आज़म ने सिर्फ इस वजह से, वैसे तो हम उनको चाहते हैं, जब प्रोग्राम में बुलाया करते थे, जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो हम उनसे ज़्यादा बातें सुनना चाहते थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो अपनी निगरान हुकूमत होने की जो हदूद व क़यूद है उसके अंदर रह के हमें नज़र आएँ। मेरे ख्याल में वो जो हदूद व क़यूद हैं निगरान वज़ीर आज़म की, अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक उसी के अंदर हैं, और मेरी उम्मीद और आपकी तवक्कुआत भी यही होनी चाहिए कि वो उसी में रहे। सिंध में ऑपरेशन का आगाज़ हमने खबरें आज सुनी है, जो रेंजर्स ने डाकुओं के ख़िलाफ़, माफियाज़ के ख़िलाफ़, कब्ज़ा ग्रुप के साथ, इसमें इनपुट है निगरान हुकूमत की? देखें, आपसे बेहतर किसी को नहीं मालूम कि रेंजर्स कैसे ऑपरेट करती हैं। 1989 से जब चौधरी एतजाज़ अहसन वज़ीर दाखिला थे, उस वक्त से रेंजर्स सिंध के अंदर ऑपरेट कर रही है, और वो सूबाई हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर नहीं करती। बट इट्स अ फेडरल फोर्स। इट इज़ अ फेडरल फोर्स, लेकिन उसकी रिक्विजिशनिंग, उसकी एक्सटेंशन, तैनाती, और अगर सूबाई हुकूमत ना चाहे तो वो नहीं रह सकती, ये भी है। मेरे पास इस नए ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि आपने ख़ुद भी बताया कि आज की बात है, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। ये बेहतर होगा कि मैं जो दुरुस्त मालूमात है वो लेकर आपसे। आप तो सारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सिंध से आपका खमीर है माशाल्लाह। वहाँ पर इतनी बड़ी एक एक्टिविटी होने वाली है जिसके सियासी नताइज भी निकल सकते हैं, जिसका बराह रास्त ताल्लुक निगरान हुकूमत के मैंडेट से है, तो कहाँ हम तवक्को करते हैं कल आप मालूमात लेके कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बताएंगे कि क्या होने वाला है? देखें, अगर इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी तो हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, जिनके बराह रास्त, जिनकी निगरानी में पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जो सूबाई हुकूमत है, उनको करना होगा। बाकी एक सपोर्टिव रोल में मेरे पास जो मालूमात होगी वो आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। बिल्कुल। आखिर में मोहतरम MBS साहब तशरीफ़ ला रहे हैं 9 को पाकिस्तान में? मेरी मालूमात में ऐसी कोई चीज़ नहीं है।